मैं हूं अरमगान खलील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं सोशल सिक्योरिटी बारादरी हॉस्पिटल शादरा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर हॉस्पिटल से बिल्कुल मुत्सिल फासले के ऊपर ये कचरा पड़ा हुआ है। मेरा कैमरामैन दिखाए आपको, ये वो रेडी के ऊपर गोबर लाया गया है और वो सामने हॉस्पिटल है। ये कितना मुत्सिल फासला है कि हॉस्पिटल में गोबर लेके जाने वाले या उसके सामने फेंकने वाले यहाँ पर धड़ल्ले से बैठे हुए हैं। एमएस भी आता है, डीएमएस भी आता है, एएमएस भी आता है, कुछ सरकारी बंदे भी आते होंगे, सरकारी विजिट भी होते होंगे। हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक ना एसएचओ ने, ना चौकी इंचार्ज ने या एमएस ने कोई नोटिस लिया हो, कोई कार्रवाई की हो। चलते हैं प्रोग्राम। डोगर बरादरान गवर्नमेंट की नाक के नीचे, एमएस की नाक के नीचे, चौकी इंचार्ज बेगम कोट थाना शादरा की नाक के नीचे, ये खुले में, मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे आए तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो छुप के बनाई गई हुई है, जो अभी कैमरे की आंख से हमें नज़र आई है। आए जी, ये हॉस्पिटल के सामने रखा जाता है इस माल को, और पीरा फोर्स की मैडम, एसएचओ, एमएस हॉस्पिटल, ये सवालिया निशान है उनके लिए, जो अभी तक इस पे कारआमद नहीं है। ये देखें, ये सामने हॉस्पिटल है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने वाला हॉस्पिटल 5 कदम की मुसाफत के ऊपर, ये वो गंद है, ये वो बाड़ा खुला उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें गायें भैंसें रखी जाती हैं, और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जी हॉस्पिटल के सामने आपने ये जगह कवर की हुई है और इतना गंद यहाँ पे फैलाया हुआ है जैसे कराची में कूड़ेदान बने होते हैं। साफ़ सुथरा पंजाब की रिट भी कैंसिल हो गई, यहाँ पर NWC के लोग भी बैठते हैं, हाजिरी लगाते हैं, लेकिन किसी ने ये सफाई करने की या किसी ने कंप्लेन करने की इतनी ज़हमत नहीं की कि हम हॉस्पिटल के सामने ये काम ना करें, हॉस्पिटल के सामने ये ना रखें, आबादी के रहायशे में ये ना रखें। लेकिन पूछा जाएगा मैडम इकरा से, एमएस हॉस्पिटल से, कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, कितनी दफ़ा FIR करवाई, कोई कंप्लेन लॉन्च की, क्या किया? जो ओहदेदार बने बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की रिट को, पाकिस्तानी की आवाम को और ख़ास करके हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। चलते हैं प्रोग्राम की बकिया हिस्से। मैं मौजूद हूँ शादरा सोशल सिक्योरिटी बारादरी हॉस्पिटल के बिल्कुल दीवार के साथ, जो दीवार है जहाँ पर एक और तबेला बना हुआ है, ये भी बिल्कुल दीवार सांझी है जिसे हम साया बोला जाता है, और यहाँ पर 50 के करीब गाय भैंसें बांधी होती हैं। ये सारी गाय भैंसों की हौदियाँ बनी हुई हैं खाने की, ये ताज़ा खाना पड़ा हुआ है। अभी वो बाहर घुमाने के लिए गए हैं, लेकिन रात में यहीं लाकर बांधा जाएगा, और साथ हॉस्पिटल है। ये मेरा कैमरा मैंने मेरे साथ मूव करके दिखाया तो ये दीवार है, ये उसकी बाड़ लगी हुई है हॉस्पिटल की, लेकिन यहाँ पर तबेला कायम है मैडम इकरा, और यहाँ से भी हॉस्पिटल को जो जरासीम है वो खुले लग रहे हैं क्योंकि इसमें छत नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। ये देखें ये क्या इनकी हालत है, और ये बिल्कुल साथ हॉस्पिटल है, नर्सिस रहती हैं, स्टाफ है। एमएस कहता है जी मुझे पता ही नहीं है कौन इसको डील करता है और कौन नहीं, मैं कंप्लेन कर देता हूँ। ये इतनी सी बात करने के बाद इंसानियत ज़िंदा रहती है या नहीं, या किसी महकमे और ने कार्रवाई करनी है या नहीं। लेकिन फिर भी मालिक से पूछा जाएगा कि उनको नोटिस कितने मिले हैं, कितनी दफ़ा कानूनी कार्रवाई हुई है, या किसी ने आकर पूछा भी है कि आप यहाँ से कब से बैठे हुए हैं और कब जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट के सख्त अहकामात हैं कि यहाँ से इनको मूव किया जाए रहायशी इलाकों से। और ये तो फिर हॉस्पिटल के बिल्कुल दीवार के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, क्या इनके ऊपर ये हुकूमती हुक्म लागू नहीं होता? कानूनी रिट को चैलेंज के मुतरादफ नहीं आएगा? चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जो ज़रूरी है, जहाँ से 30 जानवर ऊपर रखे गए हुए हैं, जहाँ से कचरा, गोया और बाकी लवाजमात एक प्लॉट में फेंके जाते हैं। वो भी आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल को चारों तरफ से इस माफिया ने कैसे घेरा हुआ है, और दीवार कोई भी ऐसी खाली नहीं है जिससे हॉस्पिटल को, स्टाफ को, मरीज़ों को और आने वाले जो अटेंडेंट्स हैं उनकी जान को ख़तरा ना हो। जी, ये वो घर है जिसकी छत के ऊपर जानवर रखे गए हुए हैं और यहाँ से गोबर नीचे गिराया जाता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये ऊपर से गोबर नीचे गिरा हुआ ऊपर चिपका हुआ है, और हमें इसमें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। साथ वाली गली है, इस एरिए में ये तीसरा भैंसों का बाड़ा है। इस एरिए में ये तीसरा भैंसों का बाड़ा है जो बारादरी के रोड को टच होता है। मेरा कैमरामैन देखे तो ये तकरीबन 20 ये खड़ी हुई हैं, और यही कैमरामैन जाए, बल्कि भाई तुम मेरे साथ ही हो, ये मुझे मारेगी तो कवर करना। आ जाए जी, आ जाए ये देखें जी,
ये भी दूसरी साइड पे इनके इसके साथ भी है, वो भी आपको विजिट करवाएंगे। मैडम इकरा, ये रहायशी इलाके हैं, ये 7 बच्चों का स्कूल है, 7 बच्चों का स्कूल है, और फिर भी ये आपने अलाउ की हुई हैं। यहाँ पे पीरा फोर्स आती है, अपनी मंथलियाँ लेके जाती है, उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। मैं वाज़ा करता चलूँ, मरियम नवाज साहब, आपका साफ़ सुथरा पंजाब गलियों मोहल्लों तक महदूद नहीं है, सड़क तक महदूद है। गलियों मोहल्ले में सड़कें बन गई, गलियाँ बन गई, सफाई के कोई इंतज़ामात नहीं है। ये देख लें, ये आपके सामने है, ऑन द रिकॉर्ड है। तीसरा ये गाय भैंसों का बाड़ा है जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसी के साथ एक और है, चौथा, वो भी दिखाया जाएगा। ये बारादरी रोड के ऊपर गली नंबर 4 में तीसरा बाड़ा है, जिसमें रहायशी इलाके के अंदर, घर के अंदर ही इन्होंने अपनी ये पूरा बनाया हुआ है सिस्टम सारा। चलें जी, दूसरा भी दिखाते हैं आपको। बाड़े के अंदर मौजूद हूँ, जो कि बारादरी की चौथी गली नंबर 4 के अंदर मौजूद है। ये भी साथ के मुतसिल जो हमसाए हैं उन्हीं की, मतलब वो दूसरी भैंसें हैं, जो बुज़ुर्ग भैंसें हैं वो हैं, और ये जो दूध देने वाली, धोने वाली हैं, उनसे भी दूध निकलता है, लेकिन ये जवान है, इसलिए ये अलहदा इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये भी बिल्कुल वैसी ही हैं, तकरीबन 50 के करीब है, खुरलियाँ बनी हुई हैं बाकायदा, और कांटा भी इन्होंने, मतलब टोका भी साथ लगाया हुआ है। मेरा कैमरामैन दिखाए टोका, तो ये इधर ही लगा हुआ है, जो कि कमर्शलाइज है, लेकिन ये डोमेस्टिक में यूज़ हो रहा है। आपको मज़ेदार 5G भैंसें दिखाते हैं, जो टावर के साथ बांधी गई हैं, और रेंट भी लिया जाता है, गवर्नमेंट की आंखों में धूल भी झोंकी जाती है इकरा साहिबा। और सबसे बड़ी बात, कैसे कैसे पॉइंट आज हमारी टीम हमें बता रही है कि 5G मजें, 5G भैंसें। मेरा कैमरामैन मेरे राइट हैंड पे दिखाए तो ये देखें जी, ये कट्टे बच्चे बंधे हुए हैं टावर के साथ बिल्कुल, और ये मेरे पीछे भी कैमरामैन के मेरा मूव होकर दिखाए तो ये जी भैंस है, अच्छा जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर भी उन्होंने टावर के साथ ही बांधी हुई हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि ये जो सिग्नल्स हैं ये मोज़रे सेहत हैं, मोज़रे जानवर, मतलब जानवरों के लिए अच्छे नहीं हैं, इन्हीं को यहाँ परवान चढ़ाया जा रहा है, फिर ये भी ज़िबा किए जाएंगे और ये भी इंसानों को खिलाए जाएंगे। मुतरादफ़ हो गया बयान। हम जहाँ पर फिर प्रोग्राम की वापस आते हैं कि इल्लीगैलिटी ये है कि ये भी एक मोहल्ला है, टावर लगा हुआ है साथ, और यहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, ये इनका घास फूस पड़ा हुआ है सारा। अभी ये बाकी सारे बाहर ले गए हुए हैं, ये सारे जानवर अभी बाहर चले गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रात के वक्त कहा जाता है कि जी 15 से 20 जानवर बांधे जाते हैं। किसकी इजाज़त से बांधे जाते हैं, कंपनी किसका टावर है, क्या उसके इल्म में ये है? खुदा ना खासा अगर कोई हादसा होता है तो ये जानवर जल के मरेंगे, और फिर गवर्नमेंट की आंख खुलेगी कि टावर के अंदर जानवर बांधे हुए थे। मैडम साहबा, इसको नोटिस लें, ये 5वां है बारादरी रोड के अंदर गली नंबर 7 के अंदर 5वां अड्डा है जहाँ जानवर बंधे हुए हैं। ये जी टावर के बिल्कुल बैक साइड वाला एरिया है, जहाँ पे ये 2 अभी बंधे हुए हैं, लेकिन ये 5 या 6 जानवरों की जगह है, बाकी जानवर बाहर गए हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये अभी गंद साफ़ करके उन्होंने साइड पे किया है, और यही फिर ड्रेन, विदाउट ड्रेन सीवरेज, लोकल सीवरेज, मोहल्ले के सीवरेज में ये गंद बहाया जाएगा, और मोहल्ले के अंदर ही है। मेरा कैमरा पीछे दिखाए तो ये बिल्कुल सामने एक परचून की दुकान है, जहाँ पर आटा, घी, चावल, दालें मिलती हैं, और सामने बिल्कुल बाड़ा है, और घरेलू आबादी के अंदर ये मौजूद है। गोदाम हम दिखा रहे हैं भैंसों का, या बाड़ा वो जिसको इल्लीगल करार दिया गया है। इनखला के लिए छापे मारे जाते हैं, टीमें तश्कील दी जाती हैं कि आप जाके एरियो में काम करें, तजावज़ात ख़त्म करें, भैंसों का इनखला करवाएं। यहाँ पे तजावज़ात भी मौजूद हैं, वो भी दिखाए जाएंगे। पूरी गली के अंदर आधी आधी स्लाइड्स नीचे आई हुई हैं लोगों के घरों से बाहर। आ जाए जी, ये वो भैंसों का बाड़ा है, और ये कम से कम 50 के करीब फिर खड़ी हुई हैं। मैडम साहबा, आपकी टीम सिर्फ़ और सिर्फ रेड़ियाँ उठाने और लोगों के पास जाकर महीना बांधने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। क्या वजह है कि आप अपनी पीरा फोर्स से काम नहीं ले पा रही, आप अपने स्टाफ से काम नहीं ले पा रही? रावी जोन की ये अभी घर के बिल्कुल साथ है, वो ऊपर उन्होंने अपना इनखला बनाया हुआ है। ये पूरी एक कॉरिडोर है इनकी, जहाँ पे इन्होंने खाना डाला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख के वो गायब हो गए हैं जो इनके मालकान हैं। उनको दोबारा बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या उनके पास भी पीरा फोर्स आई, और हमारे पास 5 भैंसों वाले बाड़ों के बयान मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास आते हैं, मोहब्बत करके चले जाते हैं, हम भाई बने हुए हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो पीरा फोर्स निभा रही है? तनहाई नहीं मिलती, मोहब्बत भाईचारे की तनहाई लेती हैं।
कौन सी ऐसा काम है जो पीरा फोर्स नहीं कर पा रही या कहाँ पे आके स्टिक हो रहा है, वो भी आपसे मैडम पूछा जाएगा, ताकि वहाँ से भी आपको क्लियरेंस या कोई हुक्म सादर फरमाएं ऊपर से कि ये गली मोहल्लों के जो लोग हैं वो तंग हैं, इनसे स्मेल इतनी है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अगर कोई और होता तो वो यकीनन बाहर आ जाता। हमें तो प्रोग्राम कर करके आदत पड़ गई हुई है, लेकिन आपको आदत नहीं है कि आप नोटिस ले लें, आप कोई काम कर लें। इसके बाद भी एक और बाड़ा दिखाया जाएगा, चलते हैं उस बाड़े की तरफ। ये 5वां है जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगम कोट के हाथे के अंदर, बानारी रोड से थोड़ा सा मुतसिल फासला है। ये 6ठा गोदाम है। मैडम साहबा, मैडम इकरा कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे, सीएम साहबा कोई मसला नहीं है। ये तकरीबन 50 के करीब या 30 के करीब जानवर बंधे हुए हैं और ये भी रहायशी इलाका है। और जैसा कि पहले भी 6 दफ़ा नोट करवा चुके हैं कि यहाँ से इनखला होना चाहिए गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वर्किंग अभी नज़र नहीं आ रही। नोटिस भी नहीं हुए, कहीं इनके दरवाजे पे नोटिस बोर्ड या नोटिस पेपर चिस्पा भी नज़र नहीं आ रहा। पूछते हैं ये किसकी है, क्या उसको कोई नोटिस मिला है या किसी ने कोई उसे आकर इन्फॉर्म किया है, क्या किसी के पास पीरा फोर्स आई है या नहीं। मैडम इकरा ये भी तस्दीक करके आपको ऑन एयर ही बताया जाएगा कि आपकी टीम यहाँ तक पहुँची भी है। बस स्टॉप से अंदर जो रोड बन रहा है बेगम कोट वाला, उसके अंदर मौजूद हूँ मैडम। यहाँ पर भी घरों के पास और ये टावर के पास भैंसें रखी गई हैं। देखते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है और क्या कहते हैं। काफ़ी पुराना लग रहा है, मेरा कैमरामैन थोड़ा पीछे होकर दिखाया तो ये इन्होंने सारा गोबर यहाँ पर जमा किया हुआ है, जिसको मच्छर की पैदाइश या अफजाइश कहा जा सकता है कि जितना गोबर है इनको यहाँ से उठा लेना चाहिए था। ये कब का है, कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारी दीवार की गंदगी है। बांधने का जो सुबह में बांधा जाता है रोड के बिल्कुल ऊपर, सामने रोड है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो रोड के ऊपर बांधने की इन्होंने जगह मुख्तस की हुई है। और कैसी पीरा फोर्स की आंखें बंद हैं या खरगोश की नींद है। मैडम इकरा साहबा, बार बार आप कहेंगी कि आज आपके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करने निकले हैं, नहीं, मैं आज आवाम को वो चेहरा दिखाने निकला हूँ जो एसी के अंदर बैठा है। ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है कि ये बिल्कुल मुतसिल फासला है 25 नंबर स्टॉप से बिल्कुल अंदर आकर, जिसके ऊपर रैंप बना हुआ है, जहाँ पे पहले पट्ठों की मंडी थी। ये वो जगह है जहाँ पर सरेआम धड़ल्ले से गायें भैंसें रखी जाती हैं और ये रहायशी इलाका है, मेन स्ट्रीम है, मेन सड़क है 25 नंबर स्टॉप की। इसके बाद एक और बाड़ा है, वो भी दिखाया जाएगा। 7 बाड़े आज के प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे और सातों की लोकेशन वाइज आपको चीज़ें भी बताई जाएंगी। 25 नंबर स्टॉप के ऊपर गाय भैंसों को टीके लगाकर दूध धोया जाता है, जिसके वाज़ह सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। 2 भैंसों को हमारे सामने इसने टीका लगाया। मौजूद 25 नंबर के दूसरे उस गोदाम के अंदर या उस भैंसों के ओपन बाड़े के अंदर जो 25 नंबर स्टॉप से अंदर आकर पट्ठों वाली मंडी की बैक साइड पे बनाया गया है। और इनमें भी तकरीबन 30-40 के करीब गायें भैंसें की खड़ी हुई हैं। कुछ को ये टीका लगा रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा। कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं और ज़मीन इनकी अपनी है, गवर्नमेंट यहाँ पे आकर इन्हें नोटिस करके गई है या नहीं करके गई, वो भी पूछते हैं। और पूछते हैं कि इन्होंने अभी मुतबादल क्या लाएअमल अख्तियार किया है जिसमें ये इनखला का अमल जारी है या कोई आगे इन्हें निकलवाता है या नहीं निकलवाता। और बिल्कुल सामने भी एज़ इट इज़ वहाँ पर वो भी चीज़ें मौजूद हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि एक जगह पे इस्तेमाल करते करते जो गोबर है वो अपनी निशानी छोड़ देता है। ये काफ़ी पुराना एरिया हो चुका हुआ है, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर पीरा फोर्स ने आकर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की जिसमें ये देखा जा सके कि ये गंदगी ख़त्म हो गई है, मच्छर ख़त्म हो गया है, तो इंसानी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। आने वाले दिनों में जितना ढींगी अफजाइश करेगा, आज देखने के बाद पता चल रहा है कि अस्पताल कैसे भरे जाएंगे, किन बीमारियों से भरे जाएंगे। ये टीका लगाकर भैंसें धोई जा रही हैं, जिससे वाज़ा देखा जा सकता है कि एक को उसका बाप और दूसरे को उसका बेटा धो रहा है, जो कि टीके वाला दूध है। हम इस वक्त मौजूद हैं दूध धोने वाले मालिक के पास जो इनकी देखभाल करते हैं और कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਵਾਨਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। शुरू तो बचपन में बचपन वाला में। साहब यही करते सर? यही करते हैं। मतलब जद्दी गुज्जर हो? हाँ जी, जद्दी कारोबार। जद्दी गुज्जर, जद्दी कारोबार। जद्दी कारोबार खानदानी। हाँ बिल्कुल। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ। 25-30 ਸਾਲ।
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਪਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕੋਈ- ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ, ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਵੱਧ ਝੂਠ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं जी बिल्कुल जो गवर्नमेंट के अहकामात हैं जहाँ पूरी दुनिया मूव करे भी ये भी मूव करने के लिए तैयार हैं और जगह ली है या नहीं वो बात की है 15 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने दिया हुआ है देखते हैं इस 15 दिन के अंदर कौन इनकलाब मुकम्मल करवाता है और किन की भैंसें मोहल्लों गलियों में रह जाती हैं और किन की जाएंगी।